आज जो बात करेंगे काफी सीरियस है, क्योंकि एकदम से एक न्यूज आती है कि 30,000 लोगों को अमेज़न से फायर कर दिया गया। इससे दो चीजें दिमाग में आती हैं। एक कि क्या जो अब ये टेक का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब है, जो इतना सेफ माना जाता था पहले, इतनी डिमांड थी इसकी, क्या ये जॉब अब सेफ नहीं रहा? और दूसरी चीज जो इसके बारे में है कि यार मैं बहुत हताश हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ, दिस इज डीमोरलाइजिंग। मैं कल अमेज़न में था, या अभी फेसबुक ने कुछ लोगों को फायर किया, तो कल मैं मेटा में था। इतने सेफ और वेल कुशन्ड जॉब में एकदम से अगर मुझे निकाल दिया जाएगा तो मैं क्या करूं, कैसे सोचूं उसके बारे में? देखो 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, आप लोगों को कम से कम 5-6 साल से तो गाइड कर ही रहा हूं, तो कुछ थॉट्स हैं दिमाग में, आप सुन लीजिए। फ्रेशर्स के लिए भी कुछ हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी हैं। अगर आप इन थॉट्स को थोड़ा फॉलो कर लोगे तो शायद ऐसी न्यूज जो है आपको बहुत हिलाएगी नहीं, और आप थोड़े प्रिपेयर रहोगे। सबसे पहली बात यह कि क्या सॉफ्टवेयर या टेक का जॉब अब सेफ नहीं रहा है? ये बात हमेशा कहता हूं कि मार्केट ऐसी चीज होती है कि प्याज का दाम कभी आसमान छूता है और कभी प्याज एक सब्जी हो जाती है नॉर्मल सी, जो आपको रेस्टोरेंट में ऐसे ही काट के नींबू और नमक और मिर्चा डालकर दे देते हैं। तो मार्केट में व्हाट इज हॉट व्हाट इज नॉट, ये हमेशा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल सी बात, अभी मार्केट में क्या हॉट है? अभी ये हॉट है कि हर कोई अपना जीपीयू का डेटा सेंटर बना रहा है। सबको अपने एआई कितना बड़ा आएगा, क्या आएगा पता नहीं, लेकिन सबको उसकी तैयारी करनी है। और वॉल स्ट्रीट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, उस चीज को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करता है। तो अमेज़न को भी ये दिख रहा है कि देखो भाई, जो मेरा ये जो AWS का बिजनेस है, इसमें मुझे और पैसे खर्च करने हैं और ज्यादा जीपीयूज खरीदने हैं। अगर मुझे और ज्यादा जीपीयूज खरीदने हैं तो मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का, मतलब मैं पैसे जहां लगा रहा हूं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने वाला है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है और मेरे फायदे यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि मुझे तो नंबर्स रिपोर्ट करने हैं, तो मैं अपना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है, जो डेली के, महीने के, साल के खर्चे हैं, क्वार्टर के खर्चे, उनको कम करूंगा। तो ऑपेक्स को कम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो सैलरीज आप दे रहे हो, जो आपका जो मंथली सैलरी का खर्चा है, उसको आप कम कर दो, उसको आप उड़ा दो थोड़ा, ताकि आपका बैलेंस शीट जो है वो नॉर्मल दिखे। तो ये बैलेंस शीट कराटे, बैलेंस शीट जुजुत्सु, बैलेंस शीट जूडो, बैलेंस शीट कुंफू, ये कर रहे हैं लोग। इससे क्या है, एक टाइम पे 2021 में इसी तरह में दूसरी चीजें रिवॉर्ड हो रही थी, जहां पे हेड काउंट कितना ज्यादा आप हायर कर रहे हो, कोविड के जस्ट बाद कितना ज्यादा आप हायर कर रहे हो, उस पर आपका स्टॉक प्राइस को रिवॉर्ड मिल रहा था। अब कैपेक्स पे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो रिवॉर्ड फंक्शन है, उस पर ऑप्टिमाइजेशन हर कोई चलाता है, कंपनी भी चला रही है स्टॉक मार्केट के लिए, रिवॉर्ड के लिए। तो जॉब सेफ है या नहीं, ये इस बात से तय हो रहा है कि आज मार्केट में क्या हॉट है, और आज मार्केट में इंसान नहीं जीपीयू हॉट है। आपको कोई ये भी कह सकता है कि एआई जो है वो जॉब ले रहा है, तो उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि अगर एआई का ही जॉब जा रहा होता तो मेटा जो है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज है कि भैया 600 के आसपास लोगों को मेटा ने एआई डिवीजन से, एआई इंजीनियर्स, एआई रिसर्चर्स, एमएल रिसर्चर्स को फायर किया। इसको अगर आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि एआई का भी जॉब जा रहा है, एआई के कारण क्या है? तो ये जो हल्ला होता है उसको बहुत ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं होती है। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगा के उसको सोचना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम एज इंडियंस इससे क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बात की थी कि देखो आज भी एज भारतीय, एज इंडियन, एज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक अच्छा करियर है, क्योंकि जितने पैसे उसमें मिलते हैं उतने पैसे और कहीं नहीं मिलते हैं। उतना शॉर्ट पैसा तो नहीं मिलता है। ये भी सही है कि आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, उसकी सैलरी 8th पे कमीशन के बाद देखकर आप बहुत खुश भी हो सकते हो, प्लस अंदर की, ऊपर की, नीचे की कमाई होती है, सब कुछ होता है। पर उसमें जो सक्सेस रेशियो है, जो सक्सेस रेट है, वो इतना ज्यादा लो है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर भी प्रोबेबिलिस्टिकली बेटर करियर है। फिर प्रॉब्लम क्या है? लोग क्यों हताश हो रहे हैं, क्यों निराश हो रहे हैं? हम एज फ्रेशर इसके बारे में क्या सोच सकते हैं? हम एज एक्सपीरियंस पीपल इसके बारे में क्या सोच सकते हैं? हम क्या सीख सकते हैं? तो सारी बातें करते हैं। पहले फ्रेशर की बात कर लेते हैं। आप भी नोटिस कर रहे होगे एज अ फ्रेशर, एज अ कॉलेज ग्रेड, कि अब वो वीडियोस नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे जिसमें कहते थे कि हमने तो फैंग फोड़ दिया Tier 3 कॉलेज से निकल के। क्यों होता था ये? क्योंकि मार्केट में हाइप था। और फैंग में जो सबसे ज्यादा इंडिया में हायर होता है वो ए फॉर अमेज़न है। फेसबुक की ऑफिस यहाँ है नहीं, ए दूसरा अमेज़न है, एप्पल यहाँ है नहीं, एंड नेटफ्लिक्स यहाँ है नहीं। और जी गूगल जो है वो फ्रेशर्स को बहुत कम हायर करता है और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से ही जाकर हायर करता है। तो कुछ भैया दीदी जो गूगल में चले गए हैं वो इसलिए चले गए हैं क्योंकि वो अमेज़न से घुस के गूगल का रास्ता निकाले हैं, या अमेज़न से घुस के माइक्रोसॉफ्ट का रास्ता निकाले। इस तरह से भी बहुत लोगों का करियर बना है। पर अमेज़न एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो फ्रेशर्स को डीएसए पे तो खूब हायर कर रही थी, और उसी के वीडियोस आपको देखने मिल रहे थे। तो अब वो वीडियोस आपको कम दिख भी रहे हैं और कम दिखेंगे। जब
बड़े कॉलेजेस से ही Amazon हायर नहीं करेगी डीएसए को लेके, तो फिर आपको क्यों करेगी? तो अगर आप अपने लाइफ के साथ लॉटरी नहीं खेलना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ के साथ जुआ नहीं खेलना चाहते हो, तो अब इस चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल भी मत पड़ो। क्योंकि हो सकता है कि 1, 2, 5 लोग फिर भी हायर हो जाए, तुम एकदम दुनिया के बेस्ट डीएसए वाले इंसान हो, कॉम्पिटिटिव कोडर वाले इंसान हो, तो शायद हायर हो भी जाओ। पर उसके जो नीचे का क्राउड है, जो ऊपर के 5 लोग के नीचे जो 5 लाख 50 लाख लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो वो चीज बिल्कुल मत करो। प्रेशर के लिए दूसरी एडवाइस इसमें यही है कि देखो बाबू, इज्जत से थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए थोड़ा आना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू निकालने के लिए, लेकिन इज्जत से लग के डेव कर लो। क्योंकि अगर डेव अब नहीं करोगे तो जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं स्टार्टअप्स में, बाकी जगह पे जो इंटर्नशिप्स हैं आपकी, वो भी नहीं लगेंगी। बिल्कुल सिंपल आता है, चीजें बना पाते हो, एआई यूज करके थोड़ा कोड कर पाते हो, एआई बेस्ड एप्स बना पाते हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक सब आपको अगर अच्छा खासा आता है, पाइथन, सीक्वल, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, तो चांसेस आपके अभी भी अच्छे खासे हैं, डिसेंट हैं, जॉब्स लगती रहती हैं, जॉब्स लग जाएंगी। इतना नहीं आता है लोगों को, तो वहां पर आप बहुत ऊपर उठ सकते हो। सिंपल सी बात है, गेम वो खेलो जहां जीतने का चांस बढ़ता है। जो बातें मैं ये कह रहा हूं, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूं कि भैया पैसे मत ज्यादा खर्च करो, दिमाग धरती पे रखो, कपार आसमान में मत चढ़ाओ। इसमें से आप ऐसी क्या चीजें देखते हैं? जो लोग जॉब में चले जाते हैं, आप इतने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, क्या आप भी ये ट्रेंड देख रहे हो? हाँ या ना मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए। देखो, एक चीज जो मुझे दिखती है पिछले 15 साल से, कि हम अपनी सैलरी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपना ईगो बना लेते हैं सैलरी को लेकर। तो ये बात समझ लो कि सैलरी जो है वो आपका मार्केट वैल्यू है, मार्केट के हिसाब से, वो आपकी वैल्यू नहीं है। योर सैलरी डजंट डिफाइन हाउ गुड यू आर, योर सैलरी डिफाइंस कि मार्केट को क्या लग रहा है आप कितने अच्छे हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, पहले तो आप उसको बहुत सारा शो ऑफ करते हो, दूसरा आप क्या करते हो कि आप अपने खर्चे बहुत बढ़ा लेते हो, तीसरा क्या करते हो, आप अपने मन में ये बना लेते हो कि यार अब तो इतना पैसा हमेशा मिलेगा ही। ये तीनों चीजें जो हैं आप अगर करोगे तो आप गड्ढे में गिरोगे ही। जो टेक है, जो आज का सीन है, उसमें यह है कि भाई ऐसा भी मिलेगा जहां आपकी जरूरत होगी, जब आपकी जरूरत होगी, और ऐसा भी होगा कि कभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने शायद आपको बैठना पड़े और फिर दूसरी जॉब की तैयारी करनी पड़े। तो अगर आप इतना ज्यादा अपनी सैलरी को लेकर हाइप हो जाओगे खुद को, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और चीज जो मैं देखता हूं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल, तो कितने सारे बच्चे मेरे पढ़कर अब तो 5 साल, 6 साल, 7 साल जॉब कर चुके हैं, उनमें भी मैं ये चीज देखता हूं। मैं बहुत बोलता भी हूं बच्चों को कि देखो, ये जो जैसे ही तुम्हारी जॉब लगती है, वैसे ही तुम जो हर वीकेंड ट्रैवल, हर वीकेंड लाइफ को जीना, इन चीजों के चक्कर में जो फंस जाते हो, इससे 2 प्रॉब्लम होती है। पहले समस्या ये होती है कि आप अपने खर्चे बढ़ा देते हो। ट्रैवल, पार्टिंग, एक्सपीरियंसेस आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो जितना पैसा आ रहा है इतना तो अब मेरा आएगा ही, अब तो बढ़ेगा ही, तो अब तो भाई फोड़ देते हैं खर्चा करके। आईफोन खरीदना, ये सब चीज आप करते हो, आप लाइफस्टाइल को बहुत इन्फ्लेट करते हो। दूसरी चीज आप क्या करते हो, इन एक्सपीरियंसेस, इन चीजों के चक्कर में आप अपना वीकेंड और अपना फ्री टाइम, जो अपना टाइम है जो आपको मिल रहा है जॉब के बाद, उसको भी पूरी तरह से बहाते रहते हो। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और या आप फ्रेशर और आप जॉब में जाने वाले हो, तो भी इस चीज को थोड़ा गांठ बांध लो कि मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं करूंगा। सैलरी जो आ रही है, आज आ रही है, कल बीच में नहीं भी आ सकती है, कम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना खर्च करूंगा, बाकी मैं अच्छा खासा सेव करके रखूंगा, ताकि वो सेफ्टी मेरे माथे में रहे, दिमाग में रहे। यार देखो, मैं बड़ा चिंदी आदमी हूं इस मामले में। मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, मेरी सैलरी बहुत सारी थी, मैं तो अच्छी खासी सेविंग्स कर ली थी। क्यों खर्चा करूं अननेसेसरी पैसे? तो ज्यादा पैसे खर्च करने में मेरे भरोसा है नहीं। मैं जो लोअर मिडिल क्लास रूट्स हैं वो अभी भी वहां पर हैं। ठीक है, कुछ बहुत मन करता है कर लेते हैं, लेकिन पैसा और टाइम दोनों नहीं खर्च करते रहते पूरे टाइम। इसी के साथ एक और चीज आती है कि माँ बाप, पेरेंट्स, परिवार, समाज, जैसे ही आपकी जॉब लगती है या कुछ साल आप जॉब में होते हो, तुरंत आपको बोला जाता है कि यार एक घर खरीद लो, रियल एस्टेट में पैसा है, इन्वेस्ट कर लो, ईएमआई में निकल जाएगा पैसा। आज जो ईएमआई 50,000 है, जब सैलरी बढ़ेगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इस तरह की बातें होती हैं। और आप क्या करते हो, जो आपने कैश सेविंग्स रखा है उसको आप डाउन पेमेंट में डाल देते हो और अपने ऊपर ईएमआई एक और बांध देते हो। अब आपके ऊपर डबल प्रेशर है, ना आपके पास कैश कुशन है, ना आपके पास रेनी डे फंड है, आपको उल्टा हर महीने कुछ पैसा देना ही है ईएमआई में, और ये बहुत बड़ा हेडेक है। आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे माई सेल्फ। इस चीज से भी थोड़ा बचो अभी, कि अभी अगर पापा मम्मी के पास बहुत पैसा है, वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि 1 साल का ईएमआई बिना परेशान हुए आप दे सकते हो, तो बढ़िया है। लेकिन ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेके इस तरह के लार्ज इन्वेस्टमेंट्स मत करो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स मत करो कि यार अब मेरा अपना घर होगा, मैं घर का इंटीरियर कराऊंगा, घर ही नहीं बनाया अपना तो क्या फायदा। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो इस तरह के रिस्क लाइफ के साथ अभी मत लो। जो मैं बात कह रहा हूं उसमें लास्ट बात यही है, सैलरी जब आपको मिल रही है बहुत बढ़िया, अच्छी मिल
रही है, पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो मार्केट आपको आज वैल्यू कर रहा है अगर, और ये मैंने कई सारे बच्चों के साथ देखा जो 2 साल काफी अच्छी सैलरी उठाए, फिर कहीं से ले ऑफ हो गया, फिर उनको बोलते हैं कि भैया दूसरी जॉब ज्वाइन कर लो, तो बोलते हैं कि भैया मेरी इतनी सैलरी थी, अब तो मेरे को इसके ऊपर ही सैलरी चाहिए। ये आप अपने पैरों में बंधन खुद करते हो। जो सैलरी मिल रही थी वो एक टाइम की सच्चाई थी, जो सैलरी मिलेगी वो दूसरे टाइम की सच्चाई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 50% कट ले लो, 60% कट ले लो, नहीं, इतना भी ऑफ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहीं हाई सैलरी पे थे। मेजर रीजन यही होता है हर जगह फायरिंग का। इनफैक्ट अगर आप Amazon में भी घुस के देखोगे तो 21 के टाइम पे इन्होंने इतनी हाई सैलरीज में इतने लोगों को हायर किया था और फिर स्टॉक प्राइस इतना बढ़ गया कि इनकी सैलरी, इनका जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो बहुत बड़ा हो गया। तो Amazon बोलता है यार मार्केट में लोग खाली बैठे हैं, ये लोग भी वही हैं, वो लोग भी वही हैं, कुछ खास अंतर है नहीं ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में। तो हमेशा बोलते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एकदम इतने कुछ खास अंतर होते नहीं, आलू प्याज गोभी है, हम लोग बन जाते थोड़ी सी मेहनत करके हम लोग। तो कोई इतना दिल पे मत लो उस चीज को कि यार मेरी सैलरी इतनी थी तो अब तो मैं इतनी सैलरी प्लस समथिंग ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर ही बैठा रहूंगा। ये भी जो आपको एडवाइस है या ये भी जो आपको मन में कहीं लगता है या आपने क्योंकि ईगो लगा दिया है सैलरी के ऊपर, उसको मत लगाओ। कोई बोले भी आपको कि यार देखो तू तो कितना बढ़िया कर रहा है, तेरी तो इतनी सैलरी है यार, तू तो इतना पैसा बना रहा है, तू क्यों चिंदी हो रहा है? तो भैया सैलरी तो आज दे रहा है मार्केट, जो दे रहा है, मेरा काम है कि उस पैसे को मैं सही उपयोग सदुपयोग करूं, सेविंग्स के लिए रखूं, ताकि मैं आराम से अपना काम कर सकूं, रह सकूं, सीख सकूं। बस इतना ही कहना था आपको कि वीकेंड का टाइम मत वेस्ट किया करो। अभी वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपीरियंसेस का टाइम नहीं है आपके पास। सैलरी को इस तरह से मत उड़ाओ, सैलरी मतलब लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करके या बड़े बड़े लोन्स लेके कि आपको उसका प्रेशर हो जाए। पढ़ाई लिखाई करो, बहुत सारे जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप अपने लिए अगर खुद ही रोड ब्लॉक्स लगाना बंद कर दोगे, नो लर्निंग का रोड ब्लॉक, सैलरी इन्फ्लेशन का रोड ब्लॉक, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का रोड ब्लॉक, अगर आप अपने वो रोड ब्लॉक लगाने बंद कर दोगे तो बहुत आराम से इस करियर में अच्छा पैसा बना सकते हो, अच्छी सेविंग्स कर सकते हो, बढ़िया लाइफ बना सकते हो अपने लिए। अभी भी दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट करियर इन इंडिया जहां पे सक्सेस रेट बहुत बहुत हाई है। बस इतना ही। जब मन ऐसा घबराता है, ऐसे न्यूज आते हैं, ये बिल्कुल सही है कि आपको डर तो लगता है, लेकिन उस समय ही टाइम होता है अच्छे से सोचने का। और अच्छे से सोचने के लिए अगर आपको ये हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि भैया इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है, तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी देर जरूर अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचना। आगे कहीं गलती से आप ना फंस जाओ, उसकी तैयारी जरूर कर लेना।